हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार जीवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा पेपर रहेगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पेपर 2022 में, जो कि दो थर्ड पेपर है। दो पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। कुल मिला के अभी तक मैंने 27 पेपर अपलोड कर दिए हैं। जिसने नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। ओल्ड पेपर की सीरीज में 27 पेपर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। राजस्थान जीके के 55 क्वेश्चन है इस पेपर में, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी अभी तक टेलीग्राम चैनल जीवन शिक्षा के नाम से जो नहीं जुड़ा है वो प्लीज जुड़ जाए, जहां पर मैं इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाता हूँ। ठीक है। और जिसने भी अभी तक जीवन शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और पास में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है। सब्सक्राइब करना तो आप भूलना ही मत। ठीक है। और E1 शिक्षा के इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जहां पर इसकी पीडीएफ आपको मैं पहले प्रोवाइड करवा देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के खालजिया भाग से जोड़ती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आरएस के एग्जाम में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा भाग है राजस्थान का? उत्तरी भाग। ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त कहां पर? राजस्थान के उत्तरी भाग को जोड़ता है। ठीक है। इन दिनों जोधपुर के महासंग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक खड़े जो विष्णु खालजिया में मिले। कहां पर मिले? ये पाली में मिले। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में खलजिया नामक चौहान राजा ने बसाया। किसने बसाया? वासुदेव चौहान ने। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और इन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? कौन है इसमें? कक्का। इंपॉर्टेंट है। आगे, कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प है। एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में खालजिया के साथ में हुई। कब हुई? मुगलों के साथ में हुई। मुगल लाए थे कोफ्तगिरी को। आप मुझे कमेंट करके बताना कोफ्तगिरी कहते किसे हैं। किस कारीगरी को आप कोफ्तगिरी कहेंगे? हैंडीक्राफ्ट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम के गुरु था? महेंद्रपाल प्रथम का गुरु कौन था? राजशेखर। राजशेखर सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। ठीक है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रणथंबोर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति के साई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया? रणथंबोर का कौन सा शासक सेनापति था जिसने जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? कौन था वो? आमिर। आमिर ने किसको हराया? जलालुद्दीन खिलजी को। और इसका वापस बदला किसने लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? 1301 में। रणथंबोर का प्रथम साका। 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? कहां पर हुई थी? भरतपुर में व्यापक हिंसा हुई थी। दलितों और उपेक्षित समूहों से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने खालजिया में जयपुर हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक 1947 में पारित किया। कब किया? अगस्त 1947 में, जब भारत आजाद हुआ उस टाइम। 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया
जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूहों को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है को स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसमें कौन है? उदयपुर। ठीक है। आगे, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में खाली जगह के पास है। ये तो आपको पता ही है, माउंट आबू सिरोही में। मैंने आपको ज्योग्राफी में अरावली करवा रखी है, जिसने नहीं देखी वो जरूर देख लेना। बेडस, कोठारी और ये बेडस है ना, बेडस, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी है? बनास की। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? अरावली कैसे है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ज्यादा तो अच्छा ये होता कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि अरावली इस साइड में आगे बढ़ रही है हरियाणा की तरफ। भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? 4 खनिज है, जिसमें से एक कौन सा? इसमें वोलेस्टोनाइट। राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN की लाल सूची और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 और 16 में गंभीर रूप से विलुप्तप्राय प्रजाति के रूप में कौन है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जिसे क्या बोलते हैं अपन? गोडावण। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या बोलते हैं? गोडावण। राजस्थान के पशुधन की थार पारकर नस्ल अलजिगिया से जुड़ी है। थार पारकर नस्ल किसकी है? गाय की। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन 2 जिलों में तालाब से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कहाँ है तालाब सर्वाधिक? भरतपुर और पाली में। राजस्थान के प्रमुख रासायनिक औद्योगिक परिसर में से किस एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कहां पर स्थित है? औद्योगिक परिसर में एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? रासायनिक पार्क कहां पर स्थित है? आपको पता है क्या? यह है कोटा में। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे का भी ये क्वेश्चन साथ में है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ें। भारत की 2011 की जनगणना से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। इस जो पुलिस का एग्जाम हुआ, इसमें अगले वाले एग्जाम में भी संभावना ज्यादा की जनगणना से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप प्लीज जनगणना जरूर पढ़ लें। इसमें पूछा है राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात पूछा है, शहरी क्षेत्रों में पूछा है। ठीक है, तो कितना था? 1000 पुरुषों पर महिलाओं का 914। इंपोर्टेंट है, और ये है 0 से 6 वर्ष के बीच में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? कौन से जिले में? बीकानेर में। कई जगह आप बाड़मेर भी पढ़ते हैं, लेकिन सही आंसर क्या है? बीकानेर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जो इन जिलों में सबसे न्यूनतम किसका है? चूरू का। वैसे किसका है? जैसलमेर का। कितना है? 17। वर्ष 2020-21 में प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान के कुल अपेक्षित खाद्यान्न उत्पादन कितना था? 270 लाख टन। इंपोर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। अगला भी आप इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ लें। वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। 2011-12 मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक गिरावट दर्ज की गई? ये माइनस में है, 7.7। ठीक है, 2020-21 की
स्थिति के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई से कितना तेल निकलता है? 42। और राजस्थान से 42% जो भारत के कुल तेल में, और राजस्थान से कितना निकलता है? 22 से 23%। ठीक है। राजस्थान में सड़क घनत्व क्षेत्रफल की प्रति 100 किलोमीटर में कितना है? 78.61 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है ना सड़क घनत्व। नो बैग डे किससे संबंधित है? शिक्षा से। आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य को सम्मानित किया? कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। इसका आंसर होगा सी। राजस्थान को कौन सा स्थान दिया? सी, तीसरा स्थान। राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एमएलए लेड के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी कितना बजट है एससी एसटी के लिए? एक एमएलए के पास में 20%। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहां पर है? न्याय कहां पर होता है? जोधपुर में। 1929 में वनस्थली गांव में राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को लागू करने के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह को प्रशिक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? जीवन कुटीर की। इंपोर्टेंट है, किसने स्थापना की? हीरालाल शास्त्री ने। कब की? 1929 में। कहां पर की? वनस्थली गांव में। ठीक है। आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। तो इसमें से एक नहीं है। इन 4 में से एक कौन सा नहीं है? जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर था, लेकिन कोटा नहीं था। ठीक है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का पूछा है, भारत का नहीं पूछा है। राजस्थान का हुआ 2006 में और भारत का हुआ 2005 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के पास खलजिगा की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। इसमें आगे है इसका ऑप्शन। एक पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो। ठीक है। करणी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, खलजिगा देवी को समर्पित है। करणी माता का मंदिर किससे, कौन सी देवी को? दुर्गा को। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? इसमें विजय निवास है, उदय निवास है और खुमान निवास है, लेकिन हुक्म निवास नहीं है। ठीक है। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा किसने बनाया? मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने। ठीक है। मोहम्मद खिलजी ने बनाया बुलंद दरवाजा। 142 नंबर। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा किला राठौड़ राजपूत राजा राव जोधा द्वारा बनाया गया? राव जोधा ने कौन सा बनाया? मेहरानगढ़, जोधपुर में, सिडियाटुक पहाड़ी पर। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें, है ना। लघु चित्रकारी मैनचर पेंटिंग की कला को भारत की भूमि पर सर्वप्रथम खलजिगा द्वारा पेश किया गया। किसने किया? लघु चित्रकारी किसने पेश की सबसे पहले? मुगलों ने।
आगे क्वेश्चन है, टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत बनाने और उसे कड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? सावल की भूसी और गधे का गोबर। गधे का गोबर भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया देख लो आप। आगे भांड, ढोली, मंगनियार राजस्थान में क्या है? पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती हैं? इसमें आंसर है ए, भवाई। वैसे भवाई पुरुष भी करते हैं महिलाओं के कपड़े पहनकर। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में किसका एक प्रमुख आकर्षण है? मिर्चें ज्यादातर कहाँ बिकती हैं? नागौर मेले में। ये इसमें तो क्वेश्चन पूरा पूछ लिया, लेकिन इसमें फड़ है जिस पर भारत सरकार ने 1992 पे डाक टिकट जारी किया। तो इसमें कौन से देवताओं की फड़ होती है? इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, पाबूजी और देवनारायण जी। प्रसिद्ध है पाबूजी की और सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आ गया? लास्ट है क्या? नहीं। हिंदी बोलने वाले की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? सेकंड। फर्स्ट कौन सा है? यूपी। और रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है थॉट। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? दूसरे स्थान पर। और अभी राजस्थानी के लिए हम मांग कर रहे हैं, तो प्लीज जहां पर भी हो राजस्थानी भाषा का सपोर्ट जरूर करें। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय खलजिया वंश के इतिहास से किसे? हाड़ा सोहानों से। हाड़ा सोहान से किसका संबंध है? वंश भास्कर का। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो प्लीज जुड़ जाएं, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। और क्या बताएं आपको। ओके, थैंक यू, गुड बाय। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें।